नमस्ते, मैं रुचि श्रीमाली संगम टॉक्स में आज आपका सभी का स्वागत करती हूँ। संगम टॉक्स पर आने वाले विभिन्न इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सब्सक्राइब करके हमारी पुरानी टॉक्स को भी सुन सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली टॉक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वार्ता हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है महाकुंभ, भारत की आत्मा। आज हर कोई महाकुंभ की बात कर रहा है। महाकुंभ 13 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, जब अनुमान था कि 40-45 करोड़ श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 फरवरी तक ही 50 करोड़ की संख्या प्राप्त कर चुका था और अभी तो मेले के खत्म होने में अनेक दिन शेष थे। तो कुंभ का प्रारंभ होने के पीछे अनेक कथाएं भी हैं, अनेक तथ्य जुड़े हुए हैं। कुंभ अपने आप में, कुंभ का मेला जो है वो अपने आप में एक बहुत रोचक विषय है जो हर एक व्यक्ति आज जानना चाहता है। तो आखिर क्या है ये कुंभ मेला? आज अनुराधा गोयल जी हमारे साथ हैं। आपने संगम टॉक्स पर पहले भी अनेक वार्ताएं दी हैं। अनुराधा जी की 3 प्रमुख रुचियां हैं: व्यवसाय, नवाचार, यात्रा और पुस्तक। आप अनेक पुस्तकों की लेखिका हैं, ब्लॉग और स्तंभ भी लिखती हैं। इन डिटेल्स एक प्रमुख द्विभाषी यात्रा मीडिया पोर्टल की संस्थापक हैं, जहां पर आप प्राचीन भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी वैश्विक यात्राओं के बारे में बहुत ही सुंदरता से बताती हैं। तो आइए कुंभ मेले के बारे में हम अनुराधा जी से जानते हैं। नमस्ते अनुराधा जी। नमस्ते, धन्यवाद फिर से मुझे संगम टॉक्स पे बुलाने का। संगम टॉक्स पे आना हमेशा से एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। तो अनुराधा जी, वही पहला प्रश्न यही रहेगा कि कुंभ मेला है क्या? कुंभ मेला क्या है, ये बताइए हम। जी, तो कुंभ मेला में 2 शब्द आते हैं, कुंभ और मेला। कुंभ क्या है? कुंभ हम एक पूर्ण कलश को कहते हैं। पूर्ण कलश हमारे अष्टमंगल चिन्हों में से एक चिन्ह है, जिसमें जो कि हमारी एक ऐश्वर्य का चिन्ह है, हमारी प्रॉस्पेरिटी का, हमारी वेल बीइंग का, हमारी लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का, हर तरह के ऐश्वर्य का। आपके पास अच्छा परिवार हो, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, आपके पास धन धान्य हो, आपके पास समाज में प्रतिष्ठा हो, और धन धान्य तो हो ही। तो पूर्ण कुंभ उसका एक चिन्ह है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कुंभ स्थापना अवश्य होती है, और जितने भी हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं उसमें भी हम कुंभ को इस्तेमाल करते हैं। जब विवाह होता है, किसी भी तरह का कोई संस्कार होता है, तो कुंभ की हम स्थापना करते हैं। नवरात्रि जैसे पर्वों पर हम कुंभ में ही देवी का आवाहन भी करते हैं। बहुत प्राचीन देवी मंदिरों में हमें मूर्ति के स्थान पर केवल एक कुंभ मिलता है, और कुंभ जो है एक गर्भ का भी चिन्ह है। तो जैसे गुजरात में नवरात्रि में गरबो बोलते हैं, तो वो गर्भ से आता है। गर्भ का भी चिन्ह है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है, क्रिएटिविटी का चिन्ह है। तो और जो ओवरफ्लोइंग कुंभ होता है वो बताता है कि आप धन धान्य की नदियां आपके यहाँ बह रही हैं, या हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा हो। तो कुंभ जो है वो एक बहुत मंगल चिन्ह है। अब कथा के रूप में हमें ये कथा हर पुराण में मिलती है, अमृत मंथन की कथा, जहाँ देवों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें से 14 वस्तुएं निकली थी, और उसमें अंतिम जो वस्तु आई थी वो धन्वंतरी थे, जो एक कुंभ या एक कलश लेके आए थे अमृत का, जिसमें अमृत था। और उस अमृत को लेकर देवों और असुरों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उसके अनेक अनेक वृतांत हमें मिलते हैं कि किस तरह से हुआ, किसने किया। बट ऐसा माना जाता है इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर भाग रहे थे, जब उसकी 4 बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और उन जगहों पर का जो पानी है, उन नदियों का पानी, चारों जगह पे हमें नदियां मिलती हैं हमारी प्राचीन, तो उन नदियों में के पानी में अमृत का वास हो गया, और इसलिए वहां पर कुंभ स्नान होता है। हर कोई उस अमृत का एक अंश लेने के लिए, उस अमृत का आनंद लेने के लिए इन 4 स्थलियों पर जाता है। कुंभ एक राशि भी है, हमारी 12 राशियों में से एक राशि कुंभ भी है,
और कुंभ राशि जो है उसे एक्वेरियस कहते हैं हिंदी में, उसका चिन्ह भी कुंभ होता है। लेकिन कुंभ और कुंभ मेले का जो मेल है वो केवल हरिद्वार के कुंभ में होता है, बाकी 3 कुंभों में नहीं। जब हम कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे, खगोल की बात करेंगे, तो उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो कुंभ जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। और दूसरा शब्द कुंभ मेले में आता है मेला। मेला मतलब मिलन, मिलाप, मिलना जुलना। तो बहुत लोग आते हैं, जितने लोग आते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मिलन होता है साधुओं का और गृहस्थियों का। तो साधु लोग जो देश भर में, देश भर के कोने कोने में या पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदराओं में, वनों में, आश्रमों में, नगरों में, अपने अपने अखाड़ों में रहते हैं, वो सब कुंभ मेले में स्नान करने आते हैं। और बहुत से लोग पूरे कुंभ के समय पर तक कुंभ स्थली पर, कुंभ नगरी में रहते हैं। और जो गृहस्थी लोग हैं, आपके हमारे जैसे गृहस्थी लोग हैं, वो भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर कुछ कुछ दिन के लिए कुंभ नगरी जाते हैं, साधुओं से मिलने, और लोगों से मिलने। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं और के लोग हो, आप उत्तर भारत में रहते हो, आप दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के लोगों से मिल सकते हैं, आप विदेश के लोगों से मिल सकते हैं, आप तरह तरह के व्यापारियों से मिल सकते हैं, आप तरह तरह के आर्टिस्ट से मिल सकते हैं, जो लोग वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं, उन कलाकारों से मिल सकते हैं। आप बहुत से तरह के लोगों से वहाँ मिल सकते हैं, जो जिनका जो मूल कारण है वहाँ आने का, वो कुंभ का स्नान है। और जो उसके साथ, जिसको हम ऑक्सिलरी रीजंस कहेंगे, या सहायक कारण कहेंगे, वो है लोगों से मिलना, साधु संतों से मिलना। जो साधु संत हमें इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी साधना में लगे रहते हैं या अपने कामों में लगे रहते हैं, वो कुंभ में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है। और साधु भी गृहस्थों से मिलने आते हैं, वो बाकी साधुओं से भी मिलने आते हैं, क्योंकि साधु जब अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं, तो वो दूसरे साधुओं से इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। तो साधु भी दूसरे साधुओं से मिलने आते हैं, दूसरे अखाड़ों के साधुओं से मिलने आते हैं, नए साधुओं को अपने अखाड़ों में शामिल करने के लिए आते हैं। बहुत सारे नए लोगों को साधु जीवन की एक झलक मिलती है। अगर मेरे मन में ये प्रश्न है कि मैं गृहस्थ जीवन में रहूं या संन्यास ले लूं, तो वहां जाकर मुझे एक झलक मिल जाती है, या एक छोटा एक्सपेरिमेंटल लेवल पे मैं वहां जाके रह सकती हूँ। वहां कल्पवासी आते हैं, जो कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए कल्पवास करते हैं। कल्पवास यानी छोटे से पीरियड के लिए वहां साधु की तरह रहते हैं, दिन में 3 बार स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक साधुवत जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये अलग अलग कारणों से लोग आते हैं, लेकिन सब एक ही जगह पर आते हैं, एक ही समय पर आते हैं। इसलिए वहां पर एक इंटरसेक्शनल इनोवेशन कहते हैं जिसे मैनेजमेंट पार्लेंस में, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप इसे एक तरह से एन ओपन आर्किटेक्चर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसका कोई बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी एक रिदम है जिसमें कि हर कोई आ सकता है, हर कोई देख सकता है। आप मानवता को एक दूसरे एंगल से देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य, हम यूजुअली वी टेंड टू स्टे विद इन आवर ओन सर्कल्स, हम अपने जैसे लोगों के साथ ही मिलते जुलते हैं। तो जब आप इतने बड़े मानव समागम में जाते हैं, तो आपको हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं, हर तरह के व्यवसायी देखने को मिलते हैं, हर तरह के साधु संत देखने को मिलते हैं। तो वही आपका जो आपकी दृष्टि है, उसको एक बहुत उसका जो क्षितिज है उसे बहुत बड़ा कर देता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप जिसे अपना विश्व समझ रहे थे, विश्व उससे बहुत बड़ा है। तो मेरे हिसाब से कुंभ मेला जो है वो आध्यात्म का आधार लेते हुए मानवता को एक दूसरे से मिलाने का एक बहुत बड़ा साधन है। बहुत सुंदर अनुराधा जी। अनुराधा जी, इसी कुंभ से संबंधित कुछ शब्द सुनने में आते हैं।
अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, 12 वर्ष में, 144 वर्ष में, 6 वर्ष में, तो ये नक्षत्रीय स्थितियों के हिसाब से जो होता है उसके बारे में बताइए कि ये क्या जी, कहता है। कुंभ जो है, बृहस्पति जो है, जुपिटर जिन्हें कहते हैं, गुरु भी कहा जाता है, तो बृहस्पति की का जो आकाश में जो गति है उसको कुंभ मेला फॉलो करता है। तो उसमें बृहस्पति सूरज के इर्द गिर्द जाने में 12 साल लगाते हैं। उनका एक चक्र जो है वो 12 साल में, जैसे पृथ्वी का एक साल में फिनिश होता है, उसी तरह बृहस्पति का सूर्य के गिर्द जो घेरा है वो 12 साल में होता है। 12 साल में, और हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, तो वो हर साल एक नई राशि में जाते हैं। तो जब वो एक पर्टिकुलर राशि में आते हैं तब एक स्थान पर कुंभ होता है। जैसे जब वो ऋषभ राशि में आते हैं, वृषभ राशि में जिसमें कि वो अभी हैं, उस समय प्रयागराज में कुंभ होता है। और अब वृषभ राशि में तो वो 12 महीने रहेंगे, 11 साढ़े 11 महीने रहेंगे। तो फिर इसी समय पर क्यों होता है? तो उस समय जब सूर्य मकर में है, तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में है और सूर्य मकर राशि में है, उस समय प्रयागराज में कुंभ होता है। इसीलिए अब इसके बाद 12 साल बाद बृहस्पति फिर वृषभ राशि में आएंगे, तब 12 साल बाद वहां फिर से कुंभ होगा। और यही 6 साल के बाद जो बृहस्पति हैं वो इसी राशि के ठीक ऑपोजिट राशि में पहुंच जाएंगे। इससे 6 राशि आगे वो ठीक ऑपोजिट राशि में पहुंच जाएंगे। उस समय अर्ध कुंभ होगा, मतलब बृहस्पति का जो चक्र है वो आधा पूरा हो गया है, और आधा पूरा होने पर फिर से पूर्ण कुंभ होगा। तो ये इलाहाबाद या सॉरी ये प्रयागराज का कुंभ है। जो हरिद्वार का कुंभ है वो तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं। उस समय वहां हरिद्वार का कुंभ होता है और 6 साल बाद वही अर्ध कुंभ होता है। इसी तरह जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब नासिक और उज्जैन में दोनों जगह कुंभ होता है, लेकिन सूर्य की स्थिति अलग अलग होती है। आई थिंक नासिक में दोनों सिंह राशि में होते हैं, बृहस्पति और सूर्य, और उज्जैन के समय उज्जैन में सूर्य रहते हैं मेष राशि में, तो वो अप्रैल के अराउंड होता है। इसलिए जो उज्जैन और नासिक के कुंभ हैं वो बहुत आसपास होते हैं, या 4 महीने दूर होते हैं या 8 महीने दूर होते हैं। उसमें बहुत अंतर नहीं होता, वो बहुत आसपास होते हैं। कभी कभी दोनों एक ही साल में भी हो जाते हैं, और हरिद्वार का अर्ध कुंभ भी उनके आसपास ही होता है। तो ये 3-4 कुंभ बहुत जल्दी जल्दी साथ में आ जाते हैं। तो ये योग होने पर कुंभ मेला होता है। अब आती है बात सो कॉल्ड महाकुंभ 144 साल की, उसकी गणना मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि 144 की कोई भी गणना बैठती है। ये एक तरह का मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 144 साल की कोई भी गणना बैठती है। और मैंने पिछले कुछ कुंभों में देखा है, हर बार ये पूर्ण कुंभों में देखा है कि हर बार बोल दिया जाता है 144 साल। और इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा भीड़ भी इसलिए है क्योंकि ये आपने एक आशंका बना दी कि 144 साल बाद आएगा, तो अगर मैंने इस बार मैं नहीं गया या नहीं गई तो फिर मैं दोबारा अपने जीवन में नहीं जा पाऊंगी। मेरे हिसाब से हर 12 साल में कुंभ आता है और आप हर 12 साल में आप जा सकते हैं। इनफैक्ट प्रयागराज में तो हर माघ के महीने में मोर और लेस सेम मेला लगता है संगम पे, हर साल लगता है। अगर आपको बहुत शांति से जाकर वहां साधना करना है तो आप किसी भी साल माघ के महीने में आप प्रयागराज जा सकते हैं। वहां आपको एक कुंभ का छोटा वर्जन मिलेगा। बहुत लोग कम होंगे, लेकिन कार्यक्रम मोर और लेस सेम रहता है। आप त्रिवेणी संगम पे बहुत लोग स्नान करने आते हैं, बहुत लोग कल्पवास करने आते हैं, साधु संत भी बहुत सारे आते हैं। संख्या डेफिनेटली बहुत कम होती है क्योंकि छोटा होता है, हर साल होता है, लेकिन माघ मेला ही है। तो ये गणना है 12 साल की। और
ये 4 हम उत्तर भारत में अधिक जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हर साल किसी एक नदी पे पुष्करम मेला होता है, जो कि एक तरह से कुंभ मेला ही है। कुंभ मेला थोड़ा नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया है। पुष्करम मेला होता है, तो हर बार जब गुरु अपनी स्थिति बदलते हैं, जब वो किसी एक राशि में जाते हैं, तो किसी एक नदी के ऊपर पुष्करम होता है। अंतर केवल इतना है कि कुंभ मेला एक पॉइंट पे होता है, जैसे गंगा संगम पे हुआ या हरिद्वार में हुआ या उज्जैन में हुआ या नासिक में हुआ। पुष्कर नदी में कहीं भी हो सकता है। आप पूरी नदी के तट पे कहीं भी हो सकता है या भिन्न-भिन्न जगहों पे होता है, इसलिए वो इतना बड़ा समाचार नहीं बनता है। लेकिन जैसे-जैसे जो हर नदी का एक जुपिटर के साथ, एक गुरु के साथ एक नाता है, जो हर 12 साल में रिन्यू किया जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि माघ का जो मेला होता है, माघ पूर्णिमा के दिन स्पेशली पूरे भारत में किसी तीर्थ पे जाके स्नान करने की परंपरा है। और गंगा यमुना का संगम तो अति पवित्र है ही, लेकिन किसी भी संगम पे, किसी भी पवित्र नदी पे जाकर आप स्नान कर सकते हैं। वो शुभ माना गया है। बहुत सुंदर अनुराधा जी। अनुराधा जी, जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका महत्व इतना अधिक क्यों है, और सबसे ज्यादा आकर्षक चीज क्या होती है जिसकी वजह से श्रद्धालु वहां जाते हैं? ये परंपरा है, इसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, ये एक परंपरा है जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। और हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें भाग लेकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बेस पे उतना ही है। उसके बाद ठीक है, थोड़ा-सा सोशल मीडिया ने थोड़ा फोमो बना दिया है, ट्रेंडिंग बना दिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे व्यवसाय उससे जुड़ गए हैं, तो इसलिए मार्केटिंग हो गई है। बट अगर आप एक आम तीर्थ यात्री को देखेंगे, जो कि बहुत से लोग 400-500 किलोमीटर के रेडियस से लोग अपने घर से पैदल चल के आते हैं, स्नान करने के लिए सिर पे केवल एक गठरी रख के आते हैं, बिना किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ किए सीधा चल के आते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों से मैंने बात की, तो वो सिर्फ एक परंपरा निभा रहे हैं, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में और उसका आनंद लेने में के लिए वो उसको कर रहे हैं। उसके पीछे कोई ऐसा कोई पीपीटी कोई एक प्रेजेंटेशन अट्रैक्शन देख के ऐसा वो नहीं नहीं है। है। हाँ। अट्रैक्शन ऐसा है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि हर 12 साल में उनको इंतजार रहता है कि कुंभ आएगा तो हम यहाँ जाके स्नान करके आएंगे। वो ही एक, उसको अट्रैक्शन नहीं मैं बोलूंगी, वो आपका एक आपका धर्म है जिसे आप निभा रहे हैं। जी। वो एक धर्म है जिसे आपने निभाना है, और जिसको निभाने का आनंद आपको लेना है। तो अगर आप इसको अट्रैक्शन, द मोमेंट हम उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, तो हम उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। तो मैं इनफैक्ट मैं नहीं चाहूंगी कि कुंभ एक टूरिस्ट स्पॉट बने, क्योंकि उसमें हाँ। एक बहुत दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। अगर हम उसको, इफ वी रिड्यूस इट टू अ मियर अट्रैक्शन, इट विल बी लॉस्ट। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक जब वहाँ जाते हैं और इतनी संख्या में श्रद्धालु हमें वहाँ दिखते हैं, तो एक एक अलग ही फीलिंग आती है अनुराधा जी। वहाँ जब आप होते हैं, आप वहाँ जब गंगा के घाट पे बैठे हुए हैं, आपने स्नान किया है, उसके बाद आप वहाँ घाट पे बैठे हैं और आप जब आसपास लोगों को देखते हैं, तो एक एक अलग एक अनुभूति होती है। वो अनुभूति शब्दों में कह पाना भी संभव नहीं है। तो वो क्या अनुभूति होती है, क्या भावना वहां पर रहती है देखिए, अनुराधा जी? अनुभूति तो सबकी अपनी अपनी होगी। वो जो जिस भाव से आया होगा, उस भाव से ही उसको अनुभूति भी मिलेगी। लेकिन जब आप उसमें डुबकी लगा के बाहर आते हैं, तो आप एक तरह से एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का पार्ट बन जाते हैं। तो आप एक सनातन संस्कृति की कड़ी में अपने आप को एक कड़ी बनाकर जोड़ देते हैं। और लेकिन जो मेले में घूमते हुए आपको जो अनुभूति होती है,
आपको ये अनुभूति होती है कि मैं इतने सारे मानवों में से केवल एक मानव हूँ। आपको अपने कद का एहसास हो जाता है, प्रोवाइडेड आप वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे हैं और आपके लिए सब कुछ रेड कारपेट नहीं लेआउट किया गया है। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप वीआईपी हैं भी तब भी एक आम व्यक्ति की तरह जाइए, अगर आप कुंभ मेले में कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप वीआईपी की तरह जाएंगे, आप स्नान कर लेंगे, लेकिन आप वो उन सब अनुभवों से वंचित रह जाएंगे जो एक आम आदमी वहां पर फील करता है, जो महसूस करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने कुंभ मेले में एक छोटी सी बच्ची को, 5-6 साल की बच्ची को नटी का नटी का काम करते हुए देखा। वो एक रस्सी के ऊपर चलती थी डंडा लेकर, करीब 10-12 फीट का डिस्टेंस, और उधर जाके बैठ जाती थी, इधर से उधर जाके बैठ जाती थी। वो इतनी छोटी बच्ची थी कि जब वो चलती थी तो हमारे हृदय की धड़कनें रुक जाती थी कि कहीं ये गिर ना जाए। और लेकिन वो बच्ची ने प्रैक्टिस किया था, उसके माँ बाप ने प्रैक्टिस किया था, उसके माँ बाप वहीं होते थे, तो लोग उसको पैसे देके निकल जाते थे। अब ये तो बहुत आम सी चीज है, हमने शायद फिल्मों में और मीडिया में भी देखा है, लेकिन जो मैंने एटलीस्ट नहीं देखा था वो ये कि वो बच्ची जब एक साइड का एक्ट पूरा करके बैठती है तो लोग, जो गांव के लोग हैं, वो पैसे तो देते ही हैं, उस बच्ची के पैर छू के जाते हैं, उस बच्ची के पैर में अपना सिर दे के उससे आशीर्वाद मांगते हैं, उसे देवी स्वरूपा मान के चलते हैं। तो ये आस्था जो आपको देखने को मिलेगी ना, जब आप ऐसे ही वहां पर घूमेंगे, जब आप बिल्कुल उन्मुक्त होके घूमेंगे, तब ये बहुत सारे दृश्य आपको वहां पर ऐसे दिखाई देंगे जो शायद आपने अपने जीवन में ना देखे हों। स्पेशली वो लोग, हमारे जैसे लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अपने कल्चर से बहुत दूर हैं और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज या मेले हमें नहीं देखने को मिलते, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कैसे लोग आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक जगह पे आई थिंक समोसा खा रही थी, और जैसे उन्होंने मुझे समोसा दिया, मैंने पैसे दिए, तो उन्होंने कहा पहले खा लीजिए, अगर अच्छा लगे तो पैसे दे देना, नहीं लगा तो मत देना। यू you नो know, शायद यही इंसान कुंभ मेले के बाहर ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पहले पैसे दो फिर खाओ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी अनुभूतियां हैं जो हमें मानव का सत्य स्वरूप दिखाती हैं। तो मैंने आने के बाद आई थिंक बहुत बार कहा भी है और लिखा भी है कि मेरे लिए कुंभ मेला लास्ट टाइम, इस बार नहीं, कुंभ मेला लास्ट टाइम, इट वाज लाइक अ ग्लिम्प्स ऑफ सतयुग। कि सतयुग कैसा होता है उसकी एक झलकी आपको मिलती है। हम तो कलयुग में हैं, हमारे लिए सतयुग बहुत दूर की चीज है, लेकिन वहां पर आपको मिलती है। हर कोई हाथ जोड़ के आपसे बात करता है, विनम्रता से बात करता है, हर कोई आपको खिलाना चाहता है, हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। इस बार तो मैं बहुत सुन रही हूँ कि चोरियां हुई, स्टैम्पीड हुआ, लेकिन उसके पहले तक मुझे नहीं लगता था कि वहां पर चोरी हो सकती है। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वहां एक आपके अंदर का सत्व बाहर आ जाता है। सत्व तो हम सबके अंदर है, लेकिन उस जगह में वो ऊर्जा है, उस जगह में वो पोटेंशियल है कि वो आपके सत्व को बाहर ले आता है, आपके तमस को पीछे कर देता है। एंड दैट इज ऑल वी नीड इन द सोसाइटी, कि हम सब लोग सत्व को प्रदान करके अगर जीवन जी पाए तो फिर वील हैव एन आइडिया, फिर हम सतयुग में ही पहुंच जाएंगे। तो वो मुझे ऐसा लास्ट कुंभ में लगा था। और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी अनुभूति आपको वहां घूमकर ही हो सकती है। संगम में स्नान करना तो शायद 10 मिनट का काम है, आप जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन जो मेले में हो रहा है, टू सी थिंग्स विच आर नॉट easily available to us, for that you should go to Kumbh. बिल्कुल सही बात अनुराधा जी कि डुबकी जो लेते हैं वो तो 10 मिनट का काम है, लेकिन बाद में जो आप वहां तक जो जा रहे हैं, आप सबके साथ चल रहे हैं, आप आजू बाजू जो दुकानें हैं उनको देखते हैं, तो वहां जो एक फीलिंग जो आती है ना, वो कई बार वहां पे जब मैं थी वहां पर, तो वो एक अनुभूति आ रही थी कि यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है,
कोई एक बड़ा समाज। नहीं, कोई छोटा नहीं है, किसी की कोई जात पात नहीं है, कोई स्नान करते समय ये नहीं देखता कि मेरे पास में कौन स्नान कर रहा है। मतलब दूरी पर कोई जात पात का भेद, ऊंच नीच का भेद नहीं रहता, एक समरसता का भाव आप आपको पूरे ये में दिखाई देता है। ये ये फिर आप एक बहुत वेस्टर्न लेंस से मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने जात पात का भाव का भेदभाव कहाँ देखा है अपने जीवन में? देखें तो कई बार होता नहीं, है, मुझे कोटेड कुछ मत कुछ। बताइएगा, आप अपने जीवन से बताइएगा। देखिए, आप काशी जाइए, काशी में गंगा पे रोज हजारों लाखों लोग स्नान करते हैं। कोई किसी से पूछता है क्या? मैं भारत के इतने मंदिरों में गई हूँ, मुझसे आज तक किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, अनलेस कि मैं कोई अनुष्ठान कर रही हूँ, उसके लिए मेरा गोत्र पूछा गया हो। उसमें भी गोत्र पूछा जाता है केवल, क्योंकि वो आपके गोत्र से आपका अनुष्ठान होता है। उसके सिवाय कभी किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा। आई कुड हैव इजीली पास्ड ऑन एज अ नॉन हिंदू और a non Brahmin. I am not a Brahmin. So किसी ने नहीं पूछा मुझे। और बिल्कुल सही मैं बात है ये ये अनुराधा जी। बहुत से लोगों से, बहुत से यंग लोगों से ये पूछ चुकी हूँ कि आपने अपने पर्सनल जीवन में फेस किया है क्या? तो वो आंसर हमेशा नहीं आता है, पर हमने पढ़ा है। तो अपने अनुभव अनुराधा को भी थोड़ा अपने अनुभव को भी थोड़ा तूल दीजिए। अनुराधा जी, ये कितना सही बिंदु है ना कि हमारे कहीं मन हुँ, में ये चीज बैठी हुई है कि नहीं, वहां ये हुआ लेकिन बाकी नहीं होता है। और जब हुँ, आपने प्रश्न पूछा और 2 मिनट में जब सोचने बैठी, तो मुझे एक भी उदाहरण ध्यान नहीं आया। यही है। आप इसी तरह सती प्रथा के बारे में पूछिए। हाँ। मैंने कम से कम 3-4 हज़ार लोगों से लाइव ऑडियंस में पूछा है, तुम्हारी फैमिली में कभी तुमने किसी के बारे में दूर-दूर तक सती सुना है? हम्म। नहीं। नहीं। लेकिन भारत में होता है। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हम में से किसी ने नहीं सुना, लेकिन होता है। तो मंदिरों में हमें कुछ जातियों को जाने नहीं देते, लेकिन क्या आपसे कभी किसी ने पूछा? कभी कोई नहीं पूछता। तो जब कैसे? किसी ने पूछा नहीं तो रोकते कैसे हैं? हाँ, रोकते कैसे हैं? सही बात है। है ना? और मैं ऐसे बहुत से नॉन इंडियंस को जानती हूँ। हम्म। 1-2 मंदिर हैं जहाँ पर नॉन इंडियंस का या नॉन हिंदूज़ का जाना प्रतिबंधित है, और उसके भी ऐतिहासिक कारण हैं। तो जब वो मैं ऐसे बहुत से नॉन इंडियंस को जानती हूँ जो अपने आप को हिंदू या अलग नाम बता के भी चले जाते हैं। हम्म। तो हमें अपने अनुभव को, अपने परिवार के अनुभव को, अपने कम्युनिटी के अनुभवों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, बजाय इसके जो कोई कुछ लिख गया। जी, जी, बिल्कुल अनुराधा जी, ये एक बहुत, मैं कहूँगी अच्छा बिंदु था जो यहाँ पर आया सामने। आई ओपनर बिंदु था जो हमें जानने की ज़रूरत है, जहाँ हम कहीं बंधे हुए बैठे हैं, उस ज़रूरत है। जी। एक और प्रश्न पर आती हूँ मैं अगला, कि जब हम संतों की बात करते हैं, साधुओं की बात करते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि एक समागम का स्थल है, कि वो साधु संत आपस में भी मिलते हैं, वो गृहस्थों से भी मिलते हैं, सेम वे गृहस्थ भी अन्य लोगों से मिलते हैं, मिलने का स्थान है, मेला है। ऐसे में एक और शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, शायद पुनः वही बात होगी कि मैं वेस्टर्न लेंस से शायद पूछूंगी, किंतु मैं जानना चाहती हूँ ये चीज भी, कि अखाड़ा शब्द बहुत सुनने में आता है। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, तो ये अखाड़े क्या होते हैं? देखिए, जो कोई भी समाज होता है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में होता है, उसकी कोई ना कोई एक व्यवस्था होती है जिसमें वो पड़ता है। तो जो हमारा साधु समाज है उसके 13 अखाड़े हैं, और ये अखाड़े बहुत पुराने होंगे, लेकिन आदि शंकराचार्य के समय से डेफिनेटली ये हैं। वहां से हमें इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है। तो ये 13 मेन अखाड़े हैं, जिसमें कि 7 शैव अखाड़े हैं और 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 2 या 3 उदासीन अखाड़े हैं, जिसमें कि सिख अखाड़े भी आते हैं। तो इनके नाम चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, और ये अलग अलग हर अखाड़े के अपने अपने इष्ट देवता हैं।
जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो कपिल मुनि को फॉलो करता है, ऐसे ही निरंजनी अखाड़ा कार्तिकेय को फॉलो करता है, जूना अखाड़ा जो है वो दत्तात्रेय को या भैरव को फॉलो करते हैं, ऐसे पंचग्नी अखाड़ा है वो गायत्री को फॉलो करते हैं। और इन सबके अपने अपने हर अखाड़े का एक हेड ऑफिस जिसे हम बोल सकते हैं, जहाँ इनका मेन ऑफिस है। बहुत से इनमें इनमें से जो है प्रयाग में है, काशी में है, अयोध्या में है, चित्रकूट में है, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे इनके हैं। बट ये अब अखाड़े अपने आप में बहुत बड़ी एंटिटी है, तो इनके आगे छोटे छोटे आगे सब डिविजन्स हैं, उनके अखाड़ों के बीच में के आपस के आगे सब डिविजन्स हैं कि अखाड़ों के अंदर ये है वो है। लेकिन मेन जो अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव, 3 वैष्णव, 2 उदासीन और 1 सिख अखाड़ा है। तो ये साधुओं का ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, द वे आर साधु समाज इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इन अखाड़ों के अपनी परंपराएं हैं, अपनी एक पद्धति है जिससे वो फॉलो करते हैं, जिससे वो और साधुओं को इंडक्ट करते हैं अपने में, या वो अपनी नियमावली चलाते हैं कि हमारा अखाड़ा ऐसे चलेगा। तो ये है। और अखाड़े शब्द से हम एक पहलवानों का अखाड़ा भी समझते हैं, जो पहलवान होते थे। तो ये बहुत सारे साधु पहलवान भी हैं, क्योंकि हमारे लिखित इतिहास में पिछले 500-600 साल में हमें ऐसे कई इंसिडेंट्स मिलते हैं, ऐसे कई एपिसोड्स मिलते हैं जहां पर साधुओं को शस्त्र उठाना पड़ा। तो साधु केवल शास्त्र नहीं, वो शस्त्र भी जानते हैं, क्योंकि शस्त्र भी एक विद्या है, वो भी हमारे उपवेदों में आते हैं शस्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या भी जानते हैं, युद्ध भी जानते हैं, और ऐसे बहुत से समय आए हैं जब साधुओं ने शस्त्र उठाकर हमारी रक्षा की है। स्पेशली जब आप काशी विश्वनाथ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं जहां पर साधुओं ने शस्त्र उठाकर उस स्थान की, उस क्षेत्र की रक्षा की है। तो अखाड़े का मतलब पहलवानी अखाड़ा भी है और साधुओं का अखाड़ा भी है। और साधुओं के लिए भी साधना करने के लिए आपको एक बहुत हृष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। आप बहुत उच्च स्तर की साधना तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी शारीरिक क्षमता उस साधना को करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस एंगल से भी जितने हमारे साधु हैं उनको अपने शरीर के ऊपर एक बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है। उसके लिए शरीर का शुद्ध होना, शरीर का पुष्ट होना भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। एक और बिंदु की तरफ यहाँ लेकर जाऊंगी। जब वहां पर थी तो एक चीज अनुभव करी कि अनेक आश्रम थे जहां लोग आके रह रहे थे, श्रद्धालु रह रहे थे। वहां पे सुबह का भोजन, अल्पाहार, दिन का भोजन, रात्रि भोजन चल रहा है, वहां रह रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ आश्रम जो हैं उन्होंने उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा है। श्रद्धालु जो आते हैं वो रहते हैं वहां पे, खाते हैं, पीते हैं, और जो श्रद्धा से जो दान देना चाहें वो दे के जाते हैं। तो एक दान का जो महत्व है वो चीज वहां पर, क्योंकि ये दान का महत्व हमारे यहाँ हमेशा से रहा है। तो उस बारे में कुछ बताइए अनुराधा जी। देखिए, दान के बारे में तो पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो दान की जो दान कितना किसको कैसे करना चाहिए उसके लिए एक शब्द है यथाशक्ति। तो आप उतना दान कीजिए जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी आय है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके खर्चे हैं, उसको देख समझ कर आप यथाशक्ति दान कीजिए। कोई भी हमारा ग्रंथ ये नहीं कहता है कि आप अपने आप को परेशान करके दान कीजिए, या जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको परेशान करके दान कीजिए। दान आप तब कीजिए जब आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपका स्वधर्म है, उसकी पूर्ति होने के बाद जो आपके पास बच जाता है उससे आप दान कीजिए। यथाशक्ति इज द वर्ड। अब जितने हमारे धार्मिक स्थल थे, आप आज जो आप प्रयाग में देख रहे हैं, कुंभ मेले में देख रही हैं, वो हमारे तीर्थ स्थलों का डिफॉल्ट मॉडल था। वहां पर किसी चीज के लिए शुल्क नहीं लिया जाता था। आप धर्मशाला में जाके रुकते थे और आप वापस आते हुए या छोड़ते हुए यथाशक्ति दान देते थे ताकि धर्मशाला चलती रहे।
भंडारे में भी हम जाके खाते हैं, खाने के बाद हम यथाशक्ति दान देते हैं। अगर मुझ में शक्ति है कि मैं 10 लोगों के खाने का दान कर सकती हूँ तो मैं उतना करूंगी, नहीं है तो मैं अपने खाने का दान करूंगी जितना मैंने खाया है। और अगर भगवान न करे इस स्थिति में हूं कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो वहां किसी ना किसी श्रद्धालु के दिए दान से मुझे खाने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे आश्रम सब दान पे ही चलते हैं, किसी बड़े दाता ने दान दिया होगा अन्नदान के लिए, तो उससे भंडारे चल रहे हैं। लेकिन हमारी एज कंज्यूमर्स, हम जो लोग उस भंडारे में से खा रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर मुझ में 10 लोगों को खिलाने की शक्ति है, तो मैंने जहां खाया वहां मैं 10 लोगों के लिए खाने को दूं। तो ये एक बहुत ही सुंदर सिस्टम था समाज का, जिसमें कि जिसके पास अधिक है वो देता था, जिसके पास नहीं है उसे भी मिल जाता था, और सेम भोजन, सेम पौष्टिक सात्विक आहार हर किसी को आश्रम में मिलता था, चाहे उसके पास खाने को पैसे हैं या नहीं है, चाहे उसके पास पूरा का पूरा भंडारा चलाने को पैसे हैं। तो ये एक बहुत एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें किसी को भी नीचा दिखाए बिना, किसी को भी आप दान नहीं दे रहे, आप सबको बोल रहे हैं सब लोग बराबर बैठ के वही खाना खाएंगे, लेकिन जाते हुए आप चुपके से जितनी आपकी शक्ति है उसमें डाल दीजिए, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये जो जिसको आज हम फ्री खाना कहते हैं, वो फ्री खाना नहीं है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सब लोग सेम खाना, सेम रिस्पेक्ट के साथ, उतने ही आदर के साथ, उतनी ही भक्ति के साथ, उतने ही भाव के साथ खा सकते हैं। और लेकिन वो कंट्रीब्यूट गुप्त रूप से करते हैं। तो जब जिसको आप फ्री खाना कह रहे हैं उसका पैसा कोई ना कोई तो दे रहा है ना, वो फ्री में नहीं आ रहा है, आपके लिए फ्री है, और आपकी चॉइस है कि आप उसको फ्री में खाना चाहते हैं या उसके लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन ये एक हमारी डिफॉल्ट परंपरा थी हमारे हर तीर्थ स्थल पे। इसीलिए जब लोग थक हार जाते थे, कभी निराश हो जाते थे जीवन में, या कुछ सब चला जाता था, तो लोग बोलते थे मैं तीर्थ स्थल जा रहा हूँ, वहां क्योंकि खाना तो मिल ही जाएगा। आज भी काशी में बोलते हैं कि अन्नपूर्णा के क्षेत्र में कोई भूखा नहीं सो सकता, कहीं ना कहीं से उसको खाना मिल जाएगा। तो ये हमारे एक जब हम किसी को चैरिटी देते हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं कि भाई तुम में क्षमता नहीं है, मेरे में है, मैं तुमको दे रहा हूँ। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें आप किसी का अनादर किए बिना भी उनकी मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां भोजन करने के बाद, वहां रहने के बाद किसी ने 10 रुपए दिए या 10,000 दिए, वो समान है वहां। जी, और वहां पर जी, आप गुप्त रूप से दे रहे हैं, कोई जी, कोई दिखा नहीं रहा कि मैंने दिया है। तो जी, वो एक भावना वहां रहती है, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि वो सतयुग का एक याद दिलाता है, तो वो अंश है समाज में अभी भी, तो वो बिल्कुल अंश। है। सतयुग के बीच तो कलयुग में भी होते हैं। हाँ। जी, इसी को कुंभ को हम एक दूसरे नजर से देखें तो आज हम एक श्रद्धालु आते हैं, संत लोग आते हैं, उनका समागम रहता है, मेला रहता है, किंतु इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना आसान नहीं है, और ये सदियों से चला आ रहा है ना। तो इसको मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आप चाहे व्यवस्था के हिसाब से देखें, चाहे आप अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल टर्म्स में देखें, तो एक बहुत बड़ी ये अर्थव्यवस्था है अपने आप में। तो इस बारे में, इस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आप इसे कैसे देखेंगे? जी, तो जो हमें इतिहास में, लिखित इतिहास में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसमें जिस भी राजा के अंडर कुंभ क्षेत्र आता था, इवन ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर, जिसके अंडर भी आता था, वो लोग उसका कार्यभार संभालते थे। कुंभ का मेला कभी भी भारत के इतिहास में रुका नहीं है। उसकी भव्यता में कमी आई होगी, कभी युद्ध के कारण, कभी किसी एपिडेमिक के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी आर्थिक कारणों से, लेकिन कभी भी वो बंद नहीं हुए। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कभी बंद नहीं हुए। और उसका जो भी इंतजाम होता है, जो भी उसकी मैनेजमेंट होती है, वो हमेशा
जो उस समय के राजा थे, जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने की है। और उसकी व्यवस्था इतनी ही होती है कि आप कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो लोग आके वहां रह सके। अधिकतर इंतजाम जो होता है वो अखाड़े ही करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग साधुओं के सानिध्य में रहना चाहते हैं या किसी ना किसी साधु समाज के अंग से वो जुड़े होते हैं, तो वो उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, उन लोगों की ऊर्जा से अपने आप को अपने आप को आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। तो जो भी है, तो ये अखाड़े और सरकार मिलके ये इंतजाम करते हैं। व्यवसायियों के लिए इंतजाम किया जाता है कि जितने वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी नई सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं, तो वो एक कमर्शियल अग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन भीड़ को मैनेज करना, आई थिंक अब इट इज बिकमिंग लाइक अ बिग डील। इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना, इतनी सारी भीड़ को में इंश्योर करना कि हर इंसान जाके गंगा में डुबकी लगा सके या संगम पे डुबकी लगा सके एक स्थान पे, वो एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन मुझे ये मतलब, आप इसका श्रेय सरकार को, जो मेला ऑफिसर्स हैं, जो मेला ऑर्गेनाइज करने वाले, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तो डेफिनेटली देना ही चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें हमारे साधु समाज को भी बहुत सारा श्रेय जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम वो लोग करते हैं अपने सेटअप में बहुत लोगों को लेकर। और बहुत सारा श्रेय श्रद्धालुओं को भी जाता है, जो इतना इतना कष्ट सह के, इतना इतना लंबा चल के, लेकिन अपनी आस्था नहीं छोड़ते हैं कि हमें संगम में स्नान करना है इन दिनों में, या इस तिथि पे, या इस नक्षत्र में, इस योग में हमें करना है। तो ये एक कहीं ना कहीं इसमें भगवान का आशीर्वाद, देव इच्छा भी है कि ये इस तरह से सब लोग मिले। जितने सनातनी हैं, जितने लोग सनातन परंपरा से जुड़े हैं, वो एक दूसरे को मिल सके, एक दूसरे अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान सकें, ये पहचान सकें कि वो अकेले नहीं, वो कितने बड़े समाज के हिस्सा हैं, और किस तरह से सब एक दूसरे को साथ लेके चल सके। तो मुझे लगता है इसमें देवीय आशीर्वाद और देवीय इच्छा एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि जो कि ट्रांसलेट होके हम सब तक, इंडिविजुअल्स तक, थ्रू द government machinery आती है। I don't know if I'm making sense, but I think this is a very, very curious combination of, देव इच्छा and मनुष्य इच्छा। जी जी। तो इस बार जो पहली बार कहते हैं कि इस बार ना काउंटिंग जो हुई उसमें एआई कैमरास यूज किया, डिजिटलाइजेशन हुआ, तो एक, क्योंकि हमेशा ये एक प्रश्न रहता है कि इतनी बड़ी संख्या हम गिनते कैसे हैं कि इस वर्ष कुंभ में इतने की संख्या, इतने श्रद्धालु आए थे। तो ये क्या ये कहेंगे कि हमारी जो चली आ रही है, सदियों से जो रीत चली जा रही है, उसको मॉडर्नाइजेशन इस बार किया गया? कहीं देखिए, कोई रीत मिलन है परंपरा, उसका? रीत में तो कुछ नहीं बदला है। अब आप काउंट करने के लिए बदल रहे हैं लोगों को, या आप RFID, आई थिंक बैंड्स दिए गए हैं सब साधुओं को, तो उससे आप एक स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, विच मे बी फार मोर एक्यूरेट देन व्हाट वी हैव फॉर द अर्लियर ईयर्स। बट उससे ज्यादा मुझे टेक्नोलॉजी का रोल नहीं लगता है। आप काउंटिंग में, मैनेजमेंट में, या आप सर्वेलेंस में, आप ड्रोन कैमरा से सर्वेलेंस कर सकते हैं कि कहीं कोई उपद्रव होने की या कहीं कोई स्टैम्पीड होने की संभावना है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के लिए। बट जो मेले का मूल स्वरूप है कि लोगों को मिलना है एक दूसरे से, जितने भी ये विभिन्न प्रकार के लोग वहां आते हैं, या संगम में डुबकी लगानी है, या मंदिरों के दर्शन करने हैं, साधुओं के दर्शन करने हैं, वो मूल स्वरूप तो वही है। और टेक्नोलॉजी उसमें जब नंबर्स इतने बढ़ जाएंगे और हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड फॉर, like I said, security, surveillance, management, and maybe statistics. हाँ, तो मूल स्वरूप में उससे अंतर नहीं आया, मूल स्वरूप तो जो है वो ही है। ये जी। एक
एडिशनल, ठीक है, कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए हेल्पफुल डेटा है, कलेक्शन है, सिक्योरिटी के सोशल लिए मीडिया. हेल्पफुल है। Since the हाँ, last Kumbh, I can see there is too much of Kumbh Mela on social media. You know, last 6 years back, or and the Kumbh Melas before that, we didn't see so much of content on the social media. We didn't see influencers dressing up as sadhus and or wearing ethnic clothes and taking dips, wearing Banarsi sarees and taking dips in Ganga for the cameras. So वो एक बहुत बड़ा change है, where I think which has also driven a lot of people to the Kumbh Mela. But in the end I believe जिसकी डेस्टिनी में, जिसके भाग्य में लिखी है वो संगम की कुंभ डुबकी, वो वहां पहुंच ही जाएगा अपनी इच्छा से या किसी और विवशताओं से. तो ये टू मच ऑफ सोशल मीडिया है, ये चीज आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है उसके मूल भाव को? As long as आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप बहुत ही क्लिक बेट कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे, आई थिंक इट्स ओके. आई मीन वी अब सोशल मीडिया हमारी जीवन का हिस्सा है, उसको हम छोड़ तो नहीं सकते. ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए भी गए हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सो वी हैव टू बी देयर. But I am also aware that government has also sent a lot of influencers there to cover Kumbh Mela, which I don't think was required. Because कुंभ में लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं. ऐसे और ही आ जैसा रहे कि हैं. आपने बताया कि हर बार ही जब भी कुंभ लगता है श्रद्धालुओं की ऐसे ही संख्या होती है, ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष ऐसा हो रहा है ये महाकुंभ. देखिए, ये पूर्ण कुंभ है तो इसमें हाँ, ऑब्वियसली लोग ज्यादा आएंगे ज्यादा अर्ध होता कुंभ ही से. है. हाँ, और दूसरा पृथ्वी पर लोग ही ज्यादा होते जा रहे हैं हर कुंभ मेले में, तो उतने लोग आएंगे और सुविधाएं बढ़ गई हैं, फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, लोग ड्राइव करके जा रहे हैं. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो बैंगलोर से, दिल्ली से ड्राइव करके गए हैं, सो जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं तो जाना आसान हो गया. आज से 24 साल पहले, 36 साल पहले, 48 साल पहले शायद जाना इतना आसान नहीं था. तो आज बहुत आसान हो गया है जाना. हालांकि जिस तरह से इस बार फ्लाइट टिकट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट कर रहे हैं. जी, जिसको जो रास्ता मिल रहा है उससे जा रहे हैं. कुछ ट्रेन जी, से जा रहे हैं, कुछ बस से आई जा रहे थिंक हैं. ये 144 इयर्स का कंफ्यूजन में ज्यादा लोग जा हाँ, रहे हैं. जी, जी, जी. उस कारण से काफी जने गए हैं कि भाई जीवन में एक बार आएगा तो करना ही चाहिए, तो जी, उस जी. सोच के साथ. तो अनुराधा जी, ये जो महाकुंभ है ये पूरे समाज पर या हमारी जो संस्कृति है इस पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? क्या संदेश देता है हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को? ये कोई एक संदेश नहीं है. ये दिस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट कि हर कोई कुंभ मेले में ये उठा के लाएगा. द कॉमन थिंग इज ओनली डुबकी, जो हर कोई लेगा. उसके सिवाय कुछ कॉमन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की अनुभूति अलग होगी, हर किसी को अलग दृश्य दिखेंगे. आप कितने भी दिन वहां स्पेंड कर ले, यू विल स्टिल सी द स्मॉल स्लाइस ऑफ कुंभ मेला. आप पूरा कुंभ मेला नहीं देख पाएंगे या पूरे हर चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे. मुझे याद है, मैं जब लास्ट टाइम गई थी, मैंने वहां एक हास्य कवि सम्मेलन अटेंड किया था, जो शायद मैंने जीवन में पहली और अंतिम बार अटेंड किया था. लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि वहां बैठ के हजारों लोगों के साथ हंसना अपने आप में एक अनुभूति थी. तो हर कोई एक अलग अनुभूति, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या किया वहां पर. अगर आप फ्लाइट से गए, आपने एक वीआईपी टिकट खरीदा, वीआईपी टेंट में गए, डुबकी लगाई, तो आपका किसी भी टेंट सिटी में रहने जैसा एक्सपीरियंस होगा. लेकिन अगर आप पैदल चल के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पैदल चल के गए, आपने अलग अलग लोगों को देखा, आपने अलग अलग चीजों को पढ़ा, आपने वहां के पुस्तकालयों पे वहां के साधुओं से कुछ प्रवचन सुने, उन साधुओं से जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम बैक with a life changing experience because they chanced upon something which they were not prepared for, which they had no idea that they're going to chance upon this. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. हर कोई अलग अलग अनुभव, अलग अलग अनुभूतियां और अलग अलग लाइफ लेसन्स लेकर आएगा. तो एक
एक चीज जो कॉमन है वो सिर्फ डुबकी है, उसके सिवाय बाकी सब अलग होगा। आप किस बोट पे संगम में जा रहे हैं और उसमें बोट में आपके साथ कौन बैठा है, उसी से सब हर चीज का अंतर है। कोई झगड़ालू बैठा है, आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, कोई बहुत प्यार करने वाला बैठा है बात करने, वहीं से आपका एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। अपना मन तो खुला रख के जाएं और जस्ट वैसे एंजॉय तो करें, हर फील ट्रैवल करें। में ही आपको मन खुला रख के जाना चाहिए, लेकिन कुंभ में तो डेफिनेटली आपको एकदम खुले मन से जाना चाहिए। तीर्थ यात्राओं में क्या है ना, आप टू डू लिस्ट लेकर मत जाइए कि 4 चीजें। आप तीर्थ स्थल से कहिए मुझे दिखा दो जो तुम्हें दिखाना है, तो वो तीर्थ स्थल फिर आपको ऐसी झोली भर के देगा कि आप जिंदगी भर उसके गुणगान गाते रहेंगे, जैसे मैं गा रही हूँ। एक छोटा सा वही अनुभव मैं भी बताऊंगी अनुराधा जी, कि 2 दिन में 30 से 35 किलोमीटर हम चले थे, लेकिन वो चलते समय फील ही नहीं हो रहा था कि हम इतना चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरा माहौल ऐसा होता है कि आप उसमें खो जाते हैं और वो सिर्फ एक अच्छी अनुभूति देता है। मैं उस अनुभूति को आप बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप खुद फील कर सकते हैं बस। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी तीर्थ यात्राओं की परंपरा है उसमें हमेशा पैदल यात्रा बोला गया। आप किसी जमाने में तो लोग अपने घर से जाते थे, अगर आपको काशी जाना है, अगर मुझे काशी जाना है तो मैं बैंगलोर से चल के काशी तक जाऊंगी, उसमें कितना भी समय लग जाए। अब वो समय गया, बट एटलीस्ट वहां पहुंच के थोड़ा चलिए, क्योंकि वो चलने में ही आपको सब अनुभूतियां होंगी। अगर आप बिल्कुल मेरे सही। से गूगल मैप मांग मांग के 4 मंदिर कर लेंगी, आप आप एक हेलीकॉप्टर लेके 4 जगह चली जाएंगी, तो आपका अनुभूति का जो विंडो है वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। बिल्कुल और सही। ये हर तीर्थ यात्रा के लिए है कि आप तीर्थ स्थल पे जाके छोड़ दीजिए ईश्वर पे कि भैया मुझे दिखा दो जो तुम्हें दिखाना है, और फिर वो ईश्वर क्या क्या रूप लेके आपके सामने आएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। जी, बिल्कुल सही है अनुराधा जी। तो यहाँ पर हमारी पीढ़ी, हमसे अगली पीढ़ी के लिए कुंभ के बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात क्या बोलना चाहेंगे उन्हें कुंभ नहीं, मैं के सिर्फ बारे इतना में? बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर कुंभ में जाइए, और जब जाएं तो 5, 7, 10 दिन रहकर आइए, और एक आम तीर्थ यात्री की तरह जाइए, कल्पवासी की तरह जाइए, वहां साधुओं की तरह रहिए और साधु जीवन जिए। 5, 7, 10 दिन जितना भी आप रह सकते हैं, और एकदम खुले मन से विचरण कीजिए। जो भी आपके पास आ रहा है उसे अपनी झोली में समेटते जाइए। बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, ये वो। खुले मन से जाइए तो ईश्वर भी खुले मन से आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत सुंदर अनुराधा जी। एक प्रश्न काफी देर से हमारे चैट बॉक्स में आ रहा है, तो वो मैं पूछ लेती हूँ। वो उसी पर है मोर और लेस, कि आज के समय में दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने के लिए कई बार बहुत अभद्रता भी हो रही है, तो उसका क्या किया जाए? कैसे उस पर कुछ? देखिए सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन कंटेंट चलता हम देखने वालों से है। तो अगर हम अभद्र कंटेंट को डिसलाइक करना शुरू करेंगे या अनदेखा करना शुरू करेंगे, तो वो लोग खुद ही वो कंटेंट बनाना बंद कर देंगे। ये हमारे बस में है। बहुत बढ़िया उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है अनुराधा जी। तो इसी के साथ हम आज की ये वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आपने समय निकाला और हमें महाकुंभ के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई। तो जो भी हमारे श्रोता जो अभी तक नहीं गए हैं, एक बार जाकर आए। कुंभ का अनुभव जीवन में मुझे लगता है लेना ही चाहिए। तो बहुत सुंदर मेला होता है, ये हम भी देखें। जी, संगम पे तो ये मेला होता रहता है ऑनलाइन। नमस्ते। बिल्कुल, नमस्ते अनुराधा जी।